हेलो बच्चों, नमस्कार। ट्रेंडिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इतना सबसे महंगा कपड़ा और इतना चमकदार एक कीड़े के घर से होता हुआ हमारे पास तक पहुंचा कैसे? तो कुछ आज हम इसी तरह के टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं इस टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगा तो शायद आप इससे कनेक्ट हो ही जाएंगे, ये सोच के कि अब हमें समझ में आ रहा है कि सर किस टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं आपसे अगर ये पूछता हूं कि वो जो कपड़ा है कीड़े के घर से होता हुआ आपके पास तक पहुंचा है, तो इस बात से बच्चे को यह बात समझ आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं सर एक ऐसे कपड़े के बारे में बात कर रहे हैं जो एक कीड़े से बनके आया होगा। तो वो कपड़ा क्या है मेरे बच्चे? उसका नाम है सिल्क, राइट? क्योंकि सिल्क जो है रेशम जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक रेशम का कीड़ा होता है, उसको पालना होता है। वो कीड़ा वहां पाला जाएगा, उसके बाद वो अपना घर बनाएगा, वहां से वो अपना लार्वा देगा। उस लार्वे से कनेक्ट होते हुए उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने के बाद हम उस कपड़े को इस रूप में देखते हैं जैसा आज हम पहनने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये सिल्क क्या है? तो आंसर देता है बच्चा, सर सिल्क एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर्स क्यों है? क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये या तो किसी कीड़े से, कीड़े का मतलब होता है एनिमल से, या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो जो कपड़ा हमें किसी प्लांट से या किसी एनिमल से मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें लिखा हुआ है कि ये मिलता है हमें कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सर ये सिल्क वॉर्म क्या है? सर ये वो कीड़ा है जो आपको रेशम देगा, राइट? और सर कोकून क्या है? कोकून इस कीड़े का एक घर है। जैसे आपका अपना घर होता है जहां आप रहते हैं, वैसे ही ये रेशम का कीड़ा है ना, सिल्क वॉर्म जो है, ये अपने घर में रहता है जिसका नाम है कोकून। ठीक है, उसके बाद आता है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन से बना होता है। अब सर प्रोटीन क्या होती है? तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन अगर आप अभी की आप अपनी नॉलेज के हिसाब से समझें तो प्रोटीन क्या है? जैसे हम अपना घर बनाने के लिए ईंट पत्थर यूज करते हैं, वैसे ही हम अपने बॉडी के मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए अब प्रोटीन्स के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, वो हमें एक अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे डिटेल्स में फूड का, तो उसमें हम समझ लेंगे कि हमें किस तरह की प्रोटीन चाहिए होती है और किस तरह की नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो कीड़ा एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या है? फाइब्रोइन। फाइब्रोइन नाम की ये प्रोटीन है जो वो कीड़ा इसको मतलब तैयार करता है, जिसको हम इस प्रोटीन को वहां से लेके कपड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है सर नॉन एज क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स। ये जो सिल्क है ये टेक्सटाइल्स की रानी कहा जाता है इसको। अब ये सवाल ये है कि इसको हम किसको, सिल्क को टेक्सटाइल्स की रानी क्यों कहते हैं? तो इसका सीधा सीधा अगर मैं आंसर दूं तो बहुत समय पहले या पुराने समय की बात है, जब महाराजा या राजा हुआ करते थे, वो राज किया करते थे, उस समय इस सिल्क के कपड़े को केवल वो लोग ही यूज करते थे क्योंकि ये बहुत महंगा हुआ करता था। इसके महंगा होने की वजह से ही बड़े बड़े अमीर लोग, राजा महाराजा इसको पहना करते थे, एक आम इंसान नहीं। इसी के आधार पे इसका नाम रखा गया क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वो कपड़ा है सिल्क, राइट, जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ये यहां तक कैसे बना, कैसे पहुंचा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो मैं आगे मूव ऑन करता हूं। तो सवाल दूसरा ये आएगा बच्चे के दिमाग में, सर ये कहां कहां देखने मिलेगा, मतलब कहां कहां पाया जाएगा? तो मैं इसका आंसर दूंगा बच्चे को चाइना। और चाइना
इसका फर्स्ट और लार्जर प्रोड्यूसर है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि सबसे पहले सिल्क की शुरुआत जब हुई थी तो वो चाइना ने की थी। यानी कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट है सिल्क का वो चाइना है। इसीलिए चाइना इस सिल्क के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। राइट। अभी मैं यही बताऊंगा आपको कि चाइना ने कैसे शुरुआत की इसकी। उसके बाद है इंडिया। इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब दूसरे नंबर पे हमारे भारत का भी नाम आता है जब ग्लोबल लेवल्स की बात होती है। पहले नंबर पे किसका नाम आता है? चाइना का। दूसरे नंबर पे किसका नाम आता है? इंडिया का। अब जब इंडिया की नाम सुनते हैं तो बच्चा ये सोचता है सर इंडिया में कहां कहां। राइट। उस तो अब हम देख सकते हैं जैसे बनारसी सिल्क है तो जाहिर सी बात है जो बनारस वाला क्षेत्र है ना, उसमें आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद है कांचीपुरम है, उसके बाद मसूरी है, उसके बाद असम है। इन जगहों पे आप इस सिल्क के प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर होता हुआ देख सकते हैं। ये कुछ मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आप इस वाली साड़ी को देखते हैं या इस कपड़े को देखते हैं तो ये सिल्क की है, लेकिन ये बनारसी सिल्क है। राइट। ये वाला जो है ये क्या है? ये बनारसी सिल्क है। और ये दूसरे नंबर का जो है ये क्या है? सेकंड नंबर का ये है कांचीपुरम सिल्क, ये वाला। और नेक्स्ट नंबर क्या है? ये मसूरी सिल्क है, ये वाला कपड़ा। सिल्क ही है चारों, लेकिन अलग अलग टाइप्स के सिल्क हैं। उसके बाद हमारा आता है असम सिल्क, ये वाला। ये जो साड़ी है ये असम की है, ये मसूरी की है, ये कांचीपुरम की है और ये बनारस की। आपने सुना होगा गांव में या दुकानों पे लोगों को जाते हुए या औरतों को कि बनारसी साड़ी दिखा दो भैया। राइट। तो वो सिल्क की होती है, इसलिए उनको उसी के ओरिजिन पॉइंट्स के आधार पे नाम दे दिया गया है बनारसी साड़ी। ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, यहां पे भी हैं ये। ठीक है, तो आप इनको यूज कर सकते थे। अब समझने वाली बात यह है कि चाइना इसका फर्स्ट प्रोड्यूसर कैसे बना। नहीं समझ रहे या नहीं सुनना चाहते? ऑफ कोर्स आप भी एक्साइटेड होंगे ये सुनने के लिए कि चाइना इसका फर्स्ट प्रोड्यूसर कैसे बना। तो मैं आपको बताता हूं, चाइना में जो उसकी महारानी थी उस समय की, वो एक बार चाय पी रही थी, चाय। तो चाय पीते हुए एक कीड़ा उनकी चाय के अंदर गिर गया। जब उन्होंने उस कीड़े का ऑब्जर्व कराया तो उन्होंने पाया वो जो कीड़ा है वो रेशम का था, वो रेशम का था। तो वो कीड़ा अपना कोकून छोड़ गया उसमें चाय के अंदर और उड़ गया, निकल के भाग गया। वो कोकून छोड़ गया उसमें। जब उस कोकून का एनालिसिस किया तो पाया उसके अंदर एक चिकनी सी, एक सुई जैसी डोर निकली। जब उसको ऑब्जर्व किया गया, उसी डोर ने चाइना को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये डोर इस कीड़े के कोकून से कैसे, इसने कैसे बनाई, कैसे यूज की। बस वो दिन था और आज का दिन है जो चाइना इस सिल्क के प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है। ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा मैं ये भी बताऊंगा अभी आपको कि सिल्क क्यों पड़ा, और जहां इसको पाला जाता है उसको क्या कहते हैं। इसका घर जो होता है वो कोकून होता है। राइट। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कहां से आए और कैसे इनको नाम दिया गया। ठीक है। हाँ, अलग देश में भी आपको कुछ जगहों पे देखने को मिल सकता है ये, जैसे थाईलैंड है, ब्राजील है और उज्बेकिस्तान है। इन जगहों पे भी आप इस सिल्क के प्रोडक्शन को यूज होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चे ये प्रोसेस है, सिल्क वॉर्म से सिल्क का कपड़ा हमें कैसे मिला। ये पूरा प्रोसेस जब आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चाइना ने
इस पे किस तरह से काम किया होगा जिसके आधार पे वो आज दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। किसके मामले में? सिल्क के मामले, राइट। तो पहला नाम आता है इसमें, मतलब इसको कहां से मिला ये? तो द नेम सिल्क कम्स फ्रॉम द ओल्ड ग्रीक वर्ड सेरिकोस। मतलब अगर हम ग्रीक वर्ड को देखें तो उसमें एक वर्ड देखने को मिलता है सेरिकोस का। सेरिकोस एक वर्ड होता है, ये वहां देखने को मिला, इसी के आधार पे हमें ये नाम मिला सिल्क। क्यों? बिकॉज सिल्क वॉज फर्स्ट इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। चाइना में एक जगह थी, एक भूमि का नाम है, जैसे हमारे यहाँ जगह होती है, जैसे डेजर्ट है, ये राजस्थान की जगह है, राजस्थान की जगह है, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, ये मेघालय की जगह है, ये गोवा की है। इस तरह से जब मिट्टियों को हम लोग सर्च करते हैं तो ऐसे ही कुछ जगहों के नाम भी हम सर्च करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी ये क्या है? भवालपुर, राइट, संबल, मुरादाबाद, ये सब क्या है? हमारे इस भारत की जगह के नाम ही तो हैं। तो वैसे ही चाइना में एक जगह थी, एक भूमि का नाम था, क्या नाम था? सेरस। सेरस एक भूमि थी, उस भूमि से मिला हमें एक वर्ड सेरिकोस, और उस सेरिकोस वर्ड का नाम जब यूज किया गया मीनिंग में तो उसका नाम निकल के आया सिल्क। तो इसका फर्स्ट जो स्टेप यूज किया था वो चाइना की भूमि से किया गया था, राइट। उस चाइना की भूमि के नाम के आधार पे इसका वर्ड आया सेरिकोस, और सेरिकोस वर्ड का मीन यूज किया गया सिल्क, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जिस वर्ड को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सिल्क, वो कैसे हम तक पहुंचा नाम के थ्रू, राइट। उसके आगे हम इसका प्रोसेस पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये इसका प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरह का ये प्रोसेस है कि हम इस सिल्क को आज इस फॉर्म में देखते हैं, ये कैसे कैसे पीछे से होती हुई आई है। तो ये इसका पूरा एक साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। ये इसका पूरा एक साइकिल है जिसके थ्रू हम तक ये सिल्क एक कपड़े के रूप में पहुंची है। तो आज मैं इस प्रोसेस को नहीं बताऊंगा, इस प्रोसेस को हम कल पढ़ेंगे। सिर्फ मैंने आपको भी ये बताया है कि सिल्क वर्ड कहां से मिला और इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक नॉलेज है वो क्या है, ओके। इसके आगे का टॉपिक्स हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।